देखिए क्वेश्चन नंबर का है ना, यह ध्यान दें। जनरली इसमें कहा गया है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड, एक एंगल हमको गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ऐसा दिया गया है। और एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। हाँ, एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई प्रोड्यूस्ड, इसको बढ़ाया गया है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है टू पॉइंट पी तक। पॉइंट पी, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं आपको ना, ये बुक में दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, फिगर के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक। फिर उसके बाद में ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ, जो वाई क्यू, एक वाई क्यू लाइन आएगी, वाई क्यू लाइन आएगी, वो बाइसेक्ट करेगी, ये बाइसेक्ट करने वाली है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। और फाइंड, फिर इन्होंने क्या कहा है, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू बनेगा, उसको आपको फाइंड करना है। और साथ में एक बनेगा आपका क्यू वाई पी, क्यू वाई पी बनेगा, और ये एंगल इसका निकालना है आपको रिफ्लेक्स, पहला काम। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास में है। हाँ, फिगर जब ड्रॉ हो जाएगा, अब देखिए तो ऐसी कोई मुश्किल वाली बात है नहीं ना, जैसे एंगल आप बनाते हुए आए हैं उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखें एंगल ना हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं, जनरली अगर हमको एक एंगल बनाना होगा ना, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, नहीं करते हैं ऐसा, जैसे हमने लिखा कि ए बी सी, ऐसा एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आपको एंगल क्या ड्रॉ करना है, एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है। तो एक एंगल ड्रॉ कीजिए ऐसा, एक एंगल जैसे आपने ए बी सी ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से अभी एंगल आपको कैसे ड्रॉ करना है, एक्स वाई जेड के फॉरवर्ड में। तो यहां हमने क्या नाम दिया, यहां रख दिया एक्स, इसको रख दिया वाई, और इसको हमने क्या रख दिया जेड। ये हमारा एक्स वाई जेड एंगल तैयार हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी आपके पास में 60 का 4, ये 64 आ गया। ठीक है, आगे आप देखें इसने क्या कहा, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी। अब ये जो एक्स और वाई है ना, इसको बढ़ाइए आगे, और कहां तक लेके जाइए, पॉइंट पी तक, एक नया पॉइंट बढ़ाइए। एक्स वाई को आप प्रोड्यूस करके ये नीचे की ओर ले आते हैं, और जहां तक ये पॉइंट जाएगा उसका नाम क्या रखेगा, पी। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, यहां तक हम लेके आ गए। अगेन अब इसने कहा है जो वाई क्यू है, देखें वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी, एंगल कहां बन रहा है, जेड वाई पी, जेड वाई पी। देखें जेड वाई पी एक एंगल बन गया, ये आपका जेड वाई पी एक एंगल तैयार है, और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, वाई क्यू, यहां हो गया आपका वाई। तो इसके दो टुकड़े करने हैं, इसके दो टुकड़े करने हैं, ये बन गया आपका दो पीस वाला, इसका नाम क्या रख दिया, क्यू। ये कहानी आई, ठीक है। हाँ, ये जो लाइन इसमें ड्रॉ की गई है, इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, मींस इक्वल इक्वल पार्ट हुए। अगर ये पार्ट आपका एक्स बन गया तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया। ये कहानी सिंपल है, ठीक है। फिर से आपने कहा कि एक्स वाई जेड एंगल बनाइए, जनरली हम एंगल ऐसा बनाते हैं, तो हमने बना दिया एक्स वाई जेड, ऐसा एंगल तैयार कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 64। फिर इन्होंने कहा है एक्स वाई को आप प्रोड्यूस कीजिए, बढ़ा दीजिए कहां तक, पॉइंट पी तक, आगे तक हमने इसको बढ़ाया, पॉइंट का नाम क्या रख दिया, पी रख दिया। अगेन फिर इन्होंने कहा था जेड वाई पी, देखो सॉरी, हाँ जेड वाई पी, एक एंगल क्या बनेगा आपका, जेड वाई पी, उसको बाइसेक्ट करते हुए दिखाइए। बाइसेक्ट करने वाला लाइन कौन है, वाई क्यू। तो ये जेड वाई पी एंगल था, और वाई क्यू क्या बन गया, इसका बाइसेक्टर बन गया, विच मींस दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम सेम। अगेन अब क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, कहां गया एक्स वाई क्यू, अच्छा इसको एक्स वाई क्यू, हाँ ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, एक काम। और दूसरा वाई क्यू पी, कहां गया, वाई क्यू सॉरी क्यू वाई पी, अच्छा ये एंगल निकालना है, ओके, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। ऐसा करते हैं, अब ये आसान हो गया, सिंपली हमने क्या करना है, ये एक सीधी लाइन बन गई, ठीक है, ये एक सीधी लाइन बनी, एक्स से लेकर पी तक एक सीधी लाइन है, और इस पर ये जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका 180 डिग्री, जिसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहेंगे। लीनियर पेयर में एक एंगल क्या है 64, दूसरा एंगल क्या हो गया एक्स, तीसरा एंगल क्या हो गया एक्स, ठीक है, ये 2x हो जाएगा, ये 64 को इधर ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू ये आएगी उतनी वैल्यू ये भी आएगी, x का काम हो जाएगा। फिर ये कहा कि इस एंगल का रिफ्लेक्शन निकालना है, जिस एंगल का रिफ्लेक्शन निकालना होता है उसी को 360 से माइनस करते हैं, बस इतना सा है, ठीक है। हाँ नोट करें, तो आप चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये वाली वैल्यू को आप लिखें, बाकी वो मैंने फिगर बनाने के लिए इसको यूज किया था। तो यहां हम लिखने वाले हैं मैं इसको लिखने वाला हूं कि एक्स वाई पी,
ठीक है, एक्स वाई पी इज अ लाइन, ये क्या बन गया आपका, एक लाइन सेगमेंट बन गया, लाइन सेगमेंट आपके पास तैयार हो गया। अगर एक लाइन सेगमेंट है तो इस पे जो एंगल बनेगा वो एंगल का नाम एक्स वाई जेड, एक एंगल बन गया, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस इसका आधा एंगल क्या बन गया, एक्स वाई जेड, जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये आधे आधे एंगल का सम, इसका और ये वाले आधे एंगल का सम कितना हो गया, 180। आप चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं स्ट्रेट एंगल और लिनियर पेयर, दोनों नाम इसके हो सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया है लिनियर पेयर, लिनियर पेयर। एक लाइन इसमें क्या हो जाएगी, कॉमन, जो कि है वाई क्यू। अगेन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, ये होगी आपकी 64, और एक्स वाई पी जो आपके पास में है कितना, सॉरी एक्स वाई पी नहीं नहीं जेड वाई पी होना चाहिए था, ये जेड है, जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी, मिस्टेक, जेड वाई पी, जेड वाई पी की, जेड वाई पी के दो एंगल बन गए। एक एंगल कितना बन रहा है आपका एक्स, चाहो तो इसको तोड़ के लिख सकते हो जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, एक पोर्शन ये आ गया, दूसरा एंगल ये बन गया क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन। ठीक है, अब इनकी वैल्यू तो आपके पास में है एक्स एक्स, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दूं मैं, ये वाला पोर्शन ना, इसमें तो हमारे पास पुरानी इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, जो एंगल आपको निकालना होगा फिर उसको देख लेंगे। हाँ, यहां से अगेन तो इनकी वैल्यू रखो, एक तो हो गया आपका 64 डिग्री, और ये एंगल जेड वाई क्यू, इसको हमने माना है एक्स, इसको भी हमने ले लिया है एक्स, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। हाँ, ठीक है, ये बाइसेक्टर लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, सेम सेम, इसलिए इनकी वैल्यू सेम सेम रखेगी। इज इक्वल टू ये बन गया आपका 180 डिग्री, और x और x से कितना हो जाएगा 2x, ये 64 को इधर ट्रांसफर कर लो, कितना आएगा 180 माइनस कितना 64, माइनस करोगे कितना आएगा 100 का 100 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा आपका 16, ये आएगा आपका 16। ठीक है, ये आया आपका 2x, और x इज इक्वल टू 116 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा 2 5 जा 10 हो गया, और 2 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 58, एक बन गया आपका x इज इक्वल टू 58 डिग्री, 58 डिग्री। और ये कौन है, ये है आपका विच इज एक्स वाई क्यू, नहीं नहीं अभी काम नहीं हुआ ना, एक्स वाई क्यू, हाँ रुके रुके, ये एंगल बना आपका 58, ये आ गया 58, अगर ये 58 आया तो ये भी कितना आ गया 58, एक्स वाई क्यू, मतलब कि इन दोनों का सम हमको निकालना है। अब ये एंगल हमको फाइंड करना था, ये एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, हाँ ये है एक्स वाई क्यू, यहां से यहां तक। अगर ये आपको पूरा एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सम करना पड़ेगा। इसमें कौन आया, इसमें आ गया एक आपका 64 डिग्री, और नीचे कितना आपका 58 डिग्री, इन दोनों का सम। ठीक है, 4 और 8 का 12 का 2 कैरी 1, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12, ये बन गया आपका 120 डिग्री, 122 डिग्री, ये आया। अगेन अब इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, वाई सॉरी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। इसका रिफ्लेक्शन मतलब 58 डिग्री का रिफ्लेक्शन, जिसका रिफ्लेक्शन निकालना होगा उसी को 360 से माइनस करेंगे। तो यहां आपको आप लिखिएगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल वाई सॉरी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 360 में से एंगल क्यू वाई पी को ही माइनस करना होगा, जिस एंगल का रिफ्लेक्शन निकालना होगा उसी को 360 से माइनस कर देना। अब यहां से 360 ये आ गया, और कितना है क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 58 आ गई, दोनों को माइनस कर लो, 360 58, और 10 में से 8 गया 2, ये 5 का 0, 302, ये बन गया आपका 302 डिग्री, 302 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हाँ फिगर वाला बनाना थोड़ा सा इसमें अलग से था, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं मटेरियल। तो इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल लाइंस, इसमें लिखे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, ये हमारे पास में टॉपिक है। हाँ, तो दो पैरेलल लाइंस हमारे पास में, एक है एम, इस तरीके से इन्होंने नोट करें, एक हो गया आपके पास में एम पैरेलल लाइन, और
दूसरी पैरेलल लाइन क्या होगी, इसका नाम है एन, इसको नाम दिया गया है एन। अगेन यहां पर को, और इसमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन यहां को ड्रॉ की गई है, इसको नेमिंग किया गया है एल, लाइन एल, ठीक है, लाइन एल। तो यहां हमारे पास में क्या है, एम, एम पैरेलल टू एन। तो एम जो है ना वो एम के पैरेलल है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एम पैरेलल टू एन, इस तरीके से। एंड यहां पर को एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और एल जो है ना ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन कही जाएगी। अगेन तो यहां आपको बहुत सारे एंगल बन गए हैं, जैसे यहां एक एंगल बनेगा 1 नंबर, 2 नंबर, और यहां हो गया आपका 3, यहां है 4, ये है 5, 6, 7 और साथ में बनेगा 8, और इनको नाम दिया गया है, इस पॉइंट का नाम है P, इसका नाम है P, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है Q। इतने सारे एंगल यहां आपको बन गए हैं। अब इसमें अगर हम देखें जो बाहर एंगल बनेंगे, जैसे जो बाहर एंगल बनने वाले हैं लाइन के बाहर कौन है, 1, 2 और 8, 7, ठीक है, ये क्या कहे जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। और लाइन के अंदर कौन है, 3, 4, 5, 6, इनको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल से कहेंगे। तो यहां आपको हम कह सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7 या 7 एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। इनको बाहर के एंगल कहे जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। 1 नंबर, 2 नंबर और साथ में 7 और 8। अगेन वाइल, दूसरी ओर वाइल, जबकि कौन कौन है, नंबर 3 एंगल, नंबर 4, नंबर 5 एंड एंगल नंबर 6 आर इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे एंगल हैं, आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, ये अंदर के एंगल्स हैं, नो डाउट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। कुछ चीजें आप है ना, इनको हमने सिंपली नेमिंग कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ऐसा। चलिए इनके बीच में कुछ रिलेशन निकल के आएंगे, जैसे पहला रिलेशन, पहला हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नंबर 1 पहला, इसको आप लिखे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जैसे ना ट्रांसवर्सल के इधर की ओर आओ और लाइन के अप, ठीक है, लाइन से आप चलना है, पहले लाइन से अप, ठीक है, 1 पहले लाइन से अप 5, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, तो 1 इज इक्वल टू 5, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगेन जैसे इधर चले, कितना आ जाएगा, एंगल 2 ऐसा कर लेते हैं, 1 एंड 5 ऐसा लिखना, एंगल 1 एंड 5, 1 एंड एंगल 5 एक, दूसरा कितना आएगा 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ऐसा आएगा, ठीक है। अब लाइन के नीचे आ जाओ, 3, लाइन के नीचे आ जाएगा 8, ठीक है, एंगल 3 एंड कौन, सॉरी हाँ एंगल 3, एंगल कितना, एंगल 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, फिर कितना है 3 एंड 2, एंगल 3 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। इनको आप क्या कहोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में चलो, लाइन के ऊपर, ठीक है, तो 1 और 5, ठीक है, इधर ट्रांसवर्सल के राइट में आओ, लाइन के ऊपर, ठीक है, 2 एंड 6, ठीक है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में लेकिन लाइन से नीचे, 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ट्रांसवर्सल से राइट में आओ, लाइन से डाउन, 3 एंड 7, ये हो जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। इसके बाद में एक पेयर क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसको आप कई बार लिखते भी हो। नंबर 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन, ये तो फेमस भी रहता है ना हमारा, एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के ना, और एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 5 के इक्वल, हो जाएगा ना। 4 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी, इसको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाहर अंदर वाले एंगल है, और क्रॉस ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स,
अल्टरनेट एक्सट्रीरियर एंगल्स, सेम चीज। नंबर 3 अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर की साइड, हाँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन? ऐसे 1 7 एंगल 1 एंड एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 2 और कौन? एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 8, ठीक है, ऐसा क्रॉस में 1 7 2 8, ठीक है। हाँ, हमने स्लेंट फॉर्मेट में लिया, तिरछी तरीके से, और कैसे ले लिए हैं? बाहर ले लिए। अल्टरनेट एंगल्स हो गए और अल्टरनेट एक्सट्रीरियर एंगल्स ना, 1 7 2 8। अब ना इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यहां तक लिख दिया, ठीक है। हाँ, इसको आपको याद भी रखना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। नंबर 4 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। देखें कौन कौन हो जाएंगे? 4 और 5, ठीक है। इनके बारे में कुछ जानते हो क्या? हाँ, इनका सम कितना होता है? 180। 4 और 5 का सम, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना? 180। अभी इनको आपको प्रूव करना भी पड़ेगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना? 180। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम 3 और 4 को, सॉरी मिस्टेक होगी, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना? 180। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना? 180। ये नियम हमको यहां से पता चल गए ना, इनका हम यूज करेंगे। नोट करें, बाकी जो थ्योरम्स है इनमें से हटा दिए गए हैं। एक थ्योरम ये आपको रहा है, थ्योरम 6.6। हाँ, थ्योरम 6.6 ये कह रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स विच आर पैरेलल, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, कुछ लाइन्स हैं, कुछ लाइन्स, ठीक है, वो एक सेम लाइन के पैरेलल है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, बहुत सारी लाइन है, ठीक है, वो क्या है? एक सेम लाइन के पैरेलल है, सेम लाइन के पैरेलल है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल, अब वो क्या होंगी? आर पैरेलल टू ईच अदर, आपस में भी पैरेलल होंगी, ईच अदर, आर पैरेलल टू दी ईच अदर। ये हमारे पास में कहानी है ना, विच आर पैरेलल टू दी ईच अदर, ऐसी कहानी है। हाँ देखो, ये ऐसा करा, यहां ध्यान दो, ठीक है, इसने ऐसा कहा ना, ठीक है, देखें, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, कुछ लाइन है सेम लाइन के पैरेलल है, कुछ लाइन है सेम लाइन के पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल होंगी। कैसे? मान लो ये इसके पैरेलल है, ये जो है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में कैसे बन रहे हैं? पैरेलल बन रहे हैं, ठीक है। अगली कहानी, अब ये जो है ना, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, कुछ लाइनें जो हैं सेम लाइन के पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये चाह रहा है कि ये और ये दोनों भी कैसे होंगे आपस में? ये दोनों भी, ये लास्ट वाले भी कैसे हो जाएंगे? आपस में पैरेलल होंगे। ऐसा ही पूछ रहा कह रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हम तो सिंपली क्या बनाने वाले हैं? लाइन से बनाने वाले हैं, जिसको हम नाम देंगे LMN ना। देखें, एक चीज हमको गिवन है, पहला स्टेटमेंट कैसा रहता है? पहला स्टेटमेंट गिवन, अच्छा गिवन में हम क्या लिखेंगे? नोट करें, देखो इधर देखिए, एक लाइन, यहां देखिए, ठीक है, एक लाइन होगी L, एक लाइन क्या होगी? M आपने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन आपने क्या ड्रॉ कर दिया? N। इस तरीके से आपने 3 लाइनें ड्रॉ कर दी, लेकिन कौन किसके पैरेलल? इधर देखिए, लाइन LMN, 3 लाइनें तो हमने आपस में क्या कर दी? ड्रॉ कर दी, ठीक है। कौन किसके पैरेलल है? तो यहां गिवन में हमने कहा कि L पैरेलल टू M, L वाली लाइन को हमने क्या, इधर देखो
एल वाली लाइन को हमने क्या कर दिया, एम के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एल वाली को एम के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, एंड उसी तरीके से एन को भी एम के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। पहले तो ये आपस में पैरेलल है एक, और दूसरे केस में क्या है, ये आपस में पैरेलल है। अगले वाले केस में एम को सॉरी एन को हमने क्या कर दिया, उसको भी एम के पैरेलल कर दिया, एल को भी एम के पैरेलल कर दिया, एल को भी एम के पैरेलल कर दिया, और एन को भी एम के पैरेलल कर दिया। इससे क्या रिजल्ट दिख रहा है, इससे आपको रिजल्ट दिख रहा है कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, यही हमको निकालना है, ठीक है। लाइंस 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 व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस एल और एम पैरेलल टू द सेम पैरेलल लाइन एम, ठीक है, आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, एल और एन भी आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है, समझ पाए हो? हाँ, तो मैं इसको शब्दों में अगर लिखूं, ऐसे ही बना सकते हो, सीधे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। हेयर ऐसा हमने लिखा, गिवन हो गया हमको, हेयर एल पैरेलल टू एम एंड एन पैरेलल टू एन, ऑल्सो पैरेलल एन पैरेलल टू एम, ठीक है, एंड एन ऐसा कर दो, एंड एन ऑल्सो पैरेलल टू एम, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अगर लिखेंगे तो एल जो है ना वो एम के पैरेलल है, और साथ में एन क्या है, वो भी एम के पैरेलल है। ये हमको गिवन वाली कहानी, आप इतना भी लिखोगे तब भी हम समझ में आ जाएगा कि एल जो है एम के पैरेलल है, एन भी क्या है, एम के पैरेलल है। टू प्रूव, तो इसका मतलब है इससे हमको निकालना क्या है, इससे हमको दिख भी रहा है ना, हमको निकालना है कि एल और एन भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये आपको प्रूव करना है। जो आपको दिया गया है उसको गिवन में लिखें, जो आपको प्रूव करना है उसको टू प्रूव करें। अच्छा, कुछ वर्क हमको करना पड़ेगा, अब ऐसे तो नहीं आएगा ना, ये ऐसे तो नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, फिगर वही है, आप लोग उसको हटाना मत, मैं यहां को बना रहा हूं, जगह थोड़ा मेरे को मिल जाएगी, नाम वही है, एल एम और एन, ठीक है। अब इसको अगर हम ना कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे तो सीधे सीधे प्रूव नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। कुछ अगर हमको जरूरत पड़ती है, तीसरा स्टेप ये भी आ जाता है, कभी कभी तीसरा स्टेप ये भी आ जाता है कंस्ट्रक्शन, जब हम करते हैं कुछ काम करते हैं, तो हमने क्या किया, यहां को एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, इस लाइन का नाम रख दिया टी, एल एम एन यूज हो गए, एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, यहां ध्यान दें कंस्ट्रक्शन में। तो हमने क्या किया, टी, अब टी क्या करेगी, टी इज अ ट्रांसवर्सल, टी ये क्या करने वाली है, इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ऐसा कर लेते हैं, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। टी क्या होगी, एक नोट करें, टी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब यस, अब इसमें देखिए, जो अभी आपको पॉइंट्स नोट कराए थे ना, उनका ही हम संज्ञान लेने वाले हैं। एक एंगल बना दो इधर, एक इधर बना दो, एक इधर, इसको नाम देना 1, इसको 2 और इसको 3। जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है उसी के तहत हम इसको बना लेंगे, प्रॉपर्टी जो आपने यूज की है। हाँ, 1 2 3। अगला स्टेप क्या चलेगा, जहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लिखने वाले हैं प्रूफ। अगला स्टेप लिखा है प्रूफ, ठीक है, प्रूफ पहली कहानी, पहले इसका यूज करो, ठीक है, पहला, ठीक है, एल पैरेलल टू एम, ये कहां से आ गया, ये आपको गिवन है, स्टार्टिंग में आपको दिया गया है, ये गिवन हो गया। अब चाहे तो आपको लिख भी सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ये गिवन है, एल और एल पैरेलल टू एम कैसे लिखा, ये आपको दिया गया था, ठीक है। अच्छा, उसमें टी क्या है, टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, टी क्या होगी, उसको काटने वाली एक लाइन होगी जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अगर हमारे पास में पैरेलल लाइन भी मौजूद है, ट्रांसवर्सल लाइन भी मौजूद है, तो क्या होते हैं, बहुत सारे एंगल बनते हैं, और जिनके बीच में आपस में क्या होता है, रिलेशन से होते हैं, रिलेशन। जैसे यहां का एंगल क्या हो गया, एंगल नंबर 1, और यहां एंगल क्या बन रहा है, एंगल नंबर 2, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, हाँ होंगे, हाँ अभी लिखा तो था, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां को आप लिखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमको कहा गया था, अगर दो पैरेलल लाइंस होंगे, उसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होंगी, तो एंगल्स जो बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। चलिए अब इस पर आते हैं, अब इधर आते हैं, सिमिलरली ना, सिमिलरली ऐसा लिख दो, सिमिलरली, हाँ यहां पर क्या है, एन
पैरेलल टू एम, एन क्या हो गया, एम के पैरेलल है। ये दूसरी वाली कहानी कहां से आ गया है, अगेन आप चाहो तो लिख सकते हो कि हमको गिवन है। फिर से टी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके लिए भी अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप इसके लिए भी लिखना चाहते हो तो ये कहां से आ गया, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है, चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज दिख रहा है, नहीं तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन, ये शॉर्ट में लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। टी ट्रांसवर्सल कहां से आई, ये आपने इसको किया था, बनाया था ट्रांसवर्सल बाय कंस्ट्रक्शन से। अगेन हाँ, अगर यहां तक हम पहुंचे तो देखें फिर से क्या हो जाएगा, फिर 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल नंबर 3, सॉरी एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल नंबर 2। इसको नाम देना 1 और इसको नाम देना 2। 3 और 2 क्यों इक्वल हो गए, 3 और 2, हाँ फिर से करस्पॉन्डिंग एक्सियम कह सकते हो या करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हो। तो ये कहानी भी क्या आ गई, ये भी होगी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए ये बराबर हो गए, यह करस्पॉन्डिंग एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ये इक्वल है। अब देख के बताओ 1 और 2 इक्वेशन से क्या मिलता है, 1 और 2 इक्वेशन से ये वाला काम हो गया, ठीक है इसको हटा दे, यहां तक बना दे सबने ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए एंगल सॉरी इक्वेशन 1 और 2 पर फोकस करो, 1 और 2, ठीक है। हाँ ठीक है, एंगल 1 और 2 को अगर आप फोकस करें तो इसका राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, 2 2, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा आप हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को आपने देखा, चेक किया, कंपेरिजन किया वगैरह वगैरह जो भी आप कह सकते हो। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। अब वापस चलते हैं, अब ये हमने क्या बना दिया, 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के, 1 3 के इक्वल आ गया। मैं थोड़ी देर के इसको हटा देता हूं यहां से, देखो अब ये कहानी कैसे आ गई, लो इसको हमने हटा दिया, ये 1 और 3, 1 और 3 क्या है, इक्वल एंगल है। 1 और 3 कैसे हो गए, इक्वल एंगल। अगर 1 और 3 इक्वल एंगल है तो इसका मतलब टी क्या है, टी क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पहले से ही है, ठीक है। एंगल इक्वल आ गए, ट्रांसवर्सल लाइन भी आ गई, तो ये दोनों लाइन कैसे होंगे बताओ, हाँ ये पैरेलल हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, देन ऐसा लिख सकते हो L पैरेलल टू M, सॉरी हाँ L पैरेलल टू N होगी ना, L पैरेलल टू N, ठीक है। अरे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसको आप यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल भी कह सकते हो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल तैयार हो गए। ये लाइन क्या दिख रही है, ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन हुए फिर, पैरेलल हुए, वही तो हमको निकालना भी था, ये हमने कह रहे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये आपको ट्रांसवर्सल दिख रही है, तो इसका मतलब बचे हुए जो 2 लाइन हैं ये पैरेलल लाइन से हो गई, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड, लास्ट में आप लिख देना इसमें हेंस प्रूव्ड, हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड कर दिया, हेंस प्रूव्ड। लो नोट करें, बहुत सारे इसमें थ्योरम्स थे। अभी हमने, अगर आप गौर कर रहे हैं तो बुक में 6.1 के बाद में हम कहां पहुंच गए हैं, सीधे 6.6 में, 2 3 4 5 6 5 तक उनको हटा दिया इन्होंने, सिंपली आप 6 नंबर में आ गए। पुरानी वाली बुक्स में हुआ करते थे, इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 4 बनाइए। इसके बाद जो है यहां दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें कहा फिगर दिया गया है 6.19, 6.19 में एक फिगर आपको गिवन है, एक लाइन है आपकी PQ, ये लाइन है आपके पास में PQ, और RS एक लाइन यहां पर है, इसका नाम है R, इस पॉइंट का नाम है S लाइन, और इस तरीके से एक पॉइंट यहां पर गिवन है, इसका नाम है M। यहां एंगल क्या बन गया, 135 डिग्री का एंगल बन गया, और यहां का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 40 डिग्री, 40 डिग्री, और इसको नाम दिया गया XMY, XMY, XMY ये दिया गया है, हाँ। और PQ पैरेलल टू RS, यहां क्या कहा गया है, PQ जो है ना वो पैरेलल टू RS है,
पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। नाउ चलिए, अभी आपने जो थ्योरम बनाया ना उसी पर बेस्ड हो गया। अब यहां हमको थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको ये एंगल निकालना है एक्स एम वाई, और हमको एंगल निकालना क्या, एक्स एम वाई एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि पूरा एंगल कितना होगा। ठीक है, ये फिगर है पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस हैं, और इस तरीके से आपके पास में ये फिगर तैयार हो गया, और आपको निकालना है एक्स एम वाई वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, ऐसा आपसे पूछा है। देखें, अब सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में हमने एक लाइन ले ली है, जैसे पी क्यू है ना, देखो एक लाइन पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, तो हमने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां से, ये अपने मन से, इसको हमने अपने मन से आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम दिया है ए, और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया बी। और यहां हमने बता दिया कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू जो लाइन है वह ए बी के पैरेलल बना दी, पी क्यू लाइन क्या होगी ए बी के पैरेलल, ऐसा हमने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब देखो थोड़ा सा, अभी आपने थ्योरम भी किया था ना, ये लाइन जो है इसके, ये लाइन जो है इसके पैरेलल पहले से है, क्वेश्चन में दिया गया ना, यहां से शुरू करो। अच्छा रुको एक मिनट, ठीक है ठीक है, पी क्यू को ए बी के पैरेलल हमने बना दिया बाय कंस्ट्रक्शन, और क्वेश्चन वाले ने हमको क्या दिया, देखो क्वेश्चन वाले ने पी क्यू को आर एस के पैरेलल दिया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बना दिया, ये हमको दिया गया है, इसका रिजल्ट बताओ। पी क्यू ए बी के पैरेलल भी है, पी क्यू आर एस के पैरेलल भी है, तो हाँ ए बी और आर एस भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपको पहले से दिया गया था गिवन, ठीक है, इसका नाम रख दिया आपने इक्वेशन नंबर 2, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, और इसका रिजल्ट आपको क्या मिल गया, इसलिए ए बी और आर एस बी, ए बी और आर एस बी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यहां हमको थ्योरम प्रूव नहीं करना है, ये तो खाली समझने वाली बात है, ये हमने ऐसा बना दिया, ये हमको पहले से दिया गया था, दोनों के रिजल्ट से ये रिजल्ट भी हमको मिल गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि ये तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। अच्छा अब देखें, अगर ये दोनों लाइन से पैरेलल है, ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं, हमको ये पूरा एंगल, ये ध्यान रखना, हमको ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, ये दोनों लाइन से अगर पैरेलल हैं, इसका नाम रख देता हूं मैं आपको एक्स, इसका नाम रख देता हूं वाई, एक्स वाई तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, एक्स वाई नहीं है, अच्छा है, ऐसा रख दो, क्या रखोगे, है क्या रखना चाहोगे, पी क्यू बी है, एक्स वाई, हाँ जेड ई एफ, चलो ठीक है, तो स्मॉल ई और स्मॉल एफ, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, इसका नाम है एंगल ई, ये छोटा पोर्शन जो है इसका नाम क्या है, स्मॉल एफ हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 180 हो गया, यही हमको यूज करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 100 सॉरी कितना है वो 135 डिग्री प्लस कितना एंगल ई इज इक्वल टू 180, ऐसा आता है। ठीक है, ये दो लाइन से पैरेलल हो गए, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधे ऐसा कह सकते हो, हाँ इन दोनों का सम कितना हो गया 180, और यहां को आप बता सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स, हाँ क्या कहते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड ना, ठीक है, एंगल्स ऑफ सेम साइड, इतना ही, एंगल्स ऑफ सेम साइड, सेम साइड के एंगलों का सम कितना होता है 180, इसे ई निकाल दो, एंगल ई इज इक्वल टू 180 में से 135 को माइनस करो, कितना आएगा, कितना रहा 45, तो एंगल ई की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई, एंगल ई कितना आ गया 45, एंगल ई इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल आ गया कितना 45 डिग्री, ये 45 आया। अब देखें ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल है तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, तो सीधे आपने क्या कर सकते हैं, एंगल एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री, क्या नाम है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सीधे से आप कह सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नाम तो पूरा लिखना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट मत करना, ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये एंगल भी आ गया कितना 40 डिग्री, पूरा एंगल निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को पूरा एंगल क्या है एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू ऐड कर दो
45 डिग्री प्लस कितना 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना 85 डिग्री। इस तरीके से आपने बनाया।